Assalamu alaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist. I've done my postgrad from ISRA University, Islamabad. Currently, I'm working as PhysioFit Blue Area, Islamabad. I've also been serving in Shifa International Hospital as a physical therapist, and I'm a certified gynae rehab specialist. I'm a certified exercise physiologist, and also I am a certified rehab specialist. So आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में, जिसको कहते हैं लो बैक पेन. उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम आपको कुछ एक्सरसाइज भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. जो आपकी क्वेरीज हैं वो उसका हम जवाब देंगे. जी, कमर के दर्द का इलाज बिल्कुल फिजियोथेरेपी से मुमकिन है. हमने बहुत से पेशेंट्स ट्रीट किए हैं डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में, डिफरेंट कमर की दर्द के मुख्तलिफ वजूहात को लेके, और मुख्तलिफ उनका ट्रीटमेंट प्लान बनता है जिस तरह भी जिस एज ब्रैकेट में फॉल करता है, और जिस तरह भी हम उनको गाइडलाइंस दे सकते हैं, एक्सरसाइज बता सकते हैं, या मशीन के ज़रिए उनका इलाज कर सकते हैं. कमर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं, और उन वजूहात को देखते हुए हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज या वर्जिशें पेशेंट को गाइड करते हैं. जैसे कि ब्रिजिंग एक्सरसाइज है, आप दोनों हाथ साइड पे रखेंगे, पेशेंट घुटने को मोड़ेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और कमर का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरह से. ठीक है, जैसे बिल्कुल एक इंक्लाइंड प्लेन बनेगा, और आपकी ये एक्सरसाइज ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहलाती है, और ये कमर की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ज़रूरी है और एक्सटेंशन के लिए भी. सो दिस इज़ द कैट पोजिशन, जिसमें आप छत की तरफ देख रहे होंगे, ऊपर देख रहे होंगे, और ये प्रॉपर आपका यहाँ पे गैप बनेगा या सी शेप बनेगा, और ये हम लंबर को फुली एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं. ठीक है, दिस इज कैट काउ पोज इज वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लो बैक पेन. और फिर आप काउ के पोजीशन में आएंगे तो ये लंबर पोस्चर जैसे ये पूरे फ्लेक्शन में चला गया है. ठीक है, ये राउंडेड हो गई है बैक, पूरी ऐसे राउंड पोजीशन में आ गई है. और ये आप ऑल्टरनेट टाइम पे करेंगे. लाइक अब दोबारा से अगर कैट पोजीशन में आए तो दिस इज सी शेप. ठीक है, तो ये आप रिपीटेडली 5 से 10 दफ़ा करेंगे और इससे आपका कमर दर्द जा सकता है. ठीक है, अगर हम सोच सकते हैं कि हमारी रेंजेस इस तरफ जा सकती हैं, रेंजेस कंप्लीट हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रॉपर एक जो है वो फील हो रहा है कि हमारी रेंज कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द थिंग जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं. ये हम नेक रीजन में, सर्वाइकल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, थोरैसिक में भी और लंबर में भी. ये आपको बहुत ज़्यादा एकदम रिलीफ देता है, आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. सर्वाइकल पेन है या नेक पेन है, गर्दन का दर्द है मोरों की वजह से, तो हम उसको डिफरेंट एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं. जैसे कि डिफरेंट नेक स्ट्रेचेस हैं वो हम उसको बता सकते हैं. हमारे पास मशीन्स हैं, वो IF और टेंस, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वो मिली एम्पेयर्स में करंट होता है जो पेशेंट की नर्व्स को स्टिमुलेट करता है और उसके पेन गेट्स को क्लोज कर देता है. तो उसको इस्तेमाल करते हुए प्लस हीट पैक इस्तेमाल करते हुए हम ये पेन रिलीफ कर सकते हैं. लेकिन हमें जानना होगा कि पेन की वजह क्या है. अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट है या मोरों का गैप कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको ट्रैक्शन एक्सरसाइज से रिलीव करेंगे, या मैनुअली ट्रैक्शन देंगे या मैकेनिकल ट्रैक्शन देंगे मशीन के ज़रिए. अगर नेक पेन रेडिएट करते हुए शोल्डर्स की तरफ जा रहा है तो हमें सबसे पहले वजह जाननी होगी कि नर्व पेन है, कौन सी नर्व में पेन है और किस लेवल का पेन. अगर आपके शोल्डर के मसल्स वीक हैं तो हम आप उसको रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं. लाइक आप शोल्डर स्ट्रक करें, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हम इस पे हाथ रखेंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 5 दफ़ा परफॉर्म करेंगे ताकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सके. जी, फिजियोथेरेपी पे मुख्तलिफ डॉक्टर मुख्तलिफ चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जो तकरीबन 1500 से 2000 तक इसका एक नॉर्मल सेशन है जो चार्ज किया जाता है. एंड इट इज़ वर्थ इट. अगर आपका बग़ैर दवाई खाए गुजारा हो जाता है और बग़ैर दवाई खाए आपको आराम आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका नेमल बदल कोई है. इसलिए क्योंकि दवाई जो है वो अल्टीमेटली आपकी किडनीज़ को, आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट कर रही है. आपके जैसे ही वो साथ साथ एक चीज़ ठीक कर रही है तो वो दूसरी चीज़ ख़राब भी कर रही है. जो भी आप पेन किलर्स खा रहे हैं वो एक दर्द तो कम कर रहा है, लेकिन दूसरा बॉडी पार्ट आपका ख़राब हो रहा है, इंजर हो रहा है. तो आप उससे बचें. और अगर आपका सिर्फ वर्जिशों से और मशीन से इलाज हो सकता है, मुमकिन है, तो आई डू रिकमेंड दिस. अपने सवालात और ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.